कभी चीनी, कभी दूध, कभी पेट्रोल और कभी बिजली महंगी। हुकूमत की आवाम पर चारों जानिब से महंगाई की बमबारी। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली मजीद ₹2.52 फी यूनिट महंगी। इजाफा नवंबर के बिलों में वसूल किया जाएगा। इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक लाइफलाइन सारिफीन पर नहीं होगा। नेपरा नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर-ए-सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी। हुकूमती और इत्तेहादी जमातों का अहम इजलास भी आज तलब। इजलास 3:30 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। शुरका को मुश्तरका इजलास में मंजूरी के लिए बिल से मुतालिक ब्रीफिंग दी जाएगी। मुत्तहिदा अपोजिशन का अहम मुश्तरका इजलास आज शाम होगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। मुत्तहिदा अपोजिशन का इजलास अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की दावत पर हो रहा है। मुत्तहिदा अपोजिशन के अरकान कौमी असम्बली और सेनेट इजलास में शरीक होंगे। NA-75 डस्का इंक्वायरी रिपोर्ट की सिफारिशात पर अमल दरामद शुरू। ज्वाइंट सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब आबिद हुसैन को OSD बना दिया गया। सूबाई इलेक्शन कमीशन पंजाब में डिप्टी डायरेक्टर अथर अब्बास को भी OSD बनाने का नोटिफिकेशन जारी। आबिद हुसैन और अथर अब्बासी को मरकजी सेक्रेटेरिएट रिपोर्ट करने का हुक्म जारी। इलेक्शन कमीशन के एस्टेब्लिशमेंट विंग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दोनों अफसर डस्का इंक्वायरी रिपोर्ट में इंतजामी कोताही के मुर्तकिब करार पाए। मुल्क भर में डेंगू के वार ना रुक सके। इंतजामिया की नाक़िस हिकमत अमली के बायस डेंगू मच्छरों की बहुतात हो गई। पंजाब भर में 24 घंटों में 6 मरीज दम तोड़ गए। 456 नए मरीज सामने आ गए। 24 घंटों में रावलपिंडी में 59, इस्लामाबाद में 45, लाहौर में 333 अफराद डेंगू बुखार में मुब्तला हो गए। सूबे भर के अस्पतालों में डेंगू के 2196 मरीज दाखिल हैं। मुल्क भर में कोरोना के वार। मजीद 11 अफराद जाँ बहक। 24 घंटों में 400 नए मरीज रिपोर्ट। मुस्बत केसों की शरह 0.94% रही। मुआवने खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान ने खतरे की घंटी बजा दी। कहते हैं मौसम सरमा में कोरोना की 5वीं लहर आने का खदशा है। शहरी हिफाजती तदाबीर पर अमल करें। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में अब तक मजमूई तौर पर 11,31,88,078 अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी। पाकिस्तान से बरतानिया जाने वाले मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर। बरतानिया ने पाकिस्तान में लगाई जाने वाली वैक्सीन भी अपनी लिस्ट में शामिल कर ली। पाकिस्तान में तैनात बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टिन टर्नर का ट्वीट। कहते हैं बरतानिया ने साइनोवैक, साइनोफॉर्म, कोवैक्सिन को 22 नवंबर से मुकम्मल वैक्सीन शुदा फहरिस्त में शामिल कर लिया। इस्लामाबाद में यंग डॉक्टर फिर सड़कों पर। कोविड अलाउंस की अदम अदायगी के खिलाफ पिम्स में डॉक्टरों का एहतजाजन OPD सर्विसेज बंद कर दी। डॉक्टरों की अस्पताल इंतजामिया और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। पार्लिमानी सेक्रेटरी सेहत डॉक्टर नशीन हामिद पिम्स अस्पताल पहुंच गई। डॉक्टरों के मुतालिबात पूरे करने की यकीन दहानी। खैबर पख्तूनख्वा के ज़लज़ला ज़दा इलाकों में स्कूलों की अदम तामीर के केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट का ज़ेर तामीर मंसूबे जून 2022 तक मुकम्मल करने का हुक्म। KP हुकूमत से पेशरफ्त रिपोर्ट भी तलब कर ली। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, एरा अफसरान सिर्फ तनख्वाहें और मराहत ले रहे हैं। आपके अपने बच्चे स्कूल से महरूम होते फिर आप काम करते। डॉलर के मुकाबले में रुपए की बेकदरी जारी। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर ₹1.27 का इजाफा। डॉलर की नई कीमत ₹171.78 हो गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी मंदी का रुझान।
कराची में इंतजामिया को होश न आया। शहर में दूध आज भी सरकारी निर्ख से जायद कीमत में फरोख्त हो रहा है। डेयरी माफिया ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को जवाज बनाकर आज खुद दूध की कीमत में 10 रुपये लीटर इजाफे का ऐलान किया था। शहरियों ने हुकूमत से मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। मुल्क भर में चीनी की कीमतों में हर घंटे में इजाफा जारी। लाहौर में चीनी की कीमत 150 से बढ़ गई। परचून फरोशों ने चीनी की फरोख्त बंद कर दी। कोयटा में चीनी 160 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त। रिटेलर्स के पास स्टॉक भी खत्म हो गया। पेशावर में चीनी की फ़ी किलो कीमत 130 रुपये है। तहरीके लब्बैक के 11 रोज़ा धरने के इख्तिताम के बाद 12वें रोज जिंदगी की रौनकें लौट आईं। वजीराबाद शहर और गिरदोनवाह में मामलाते जिंदगी मुकम्मल बहाल। इंटरनेट सर्विस 14 दिन बाद मुकम्मल बहाल। शहर में स्कूल, कॉलेजेस और दीगर कारोबारी जिंदगी रवां दवा। म्यूनिसिपल कमेटी ने धरने के मकाम की सफाई करके पार्क आवाम के लिए खोल दिया। 15 नवंबर से पंजाब की मुख्तलिफ तहसीलों में तीतर के शिकार की इजाज़त। सूबाई वजीर जंगली हयात सैयद शमसाम बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं कारामद लाइसेंस के हामिल शिकारी शराइत और जवाबित के साथ शिकार कर सकते हैं। सुनील गाय, पाड़ा, चिंकारा और दीगर जानवरों की ट्रॉफी हंटिंग के लिए वजारत मौसमियाती तब्दीली से इजाज़त ली जाएगी। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के सरबराह टॉम हैरिसन आज रमीज राजा से मुलाकात करेंगे। दोनों क्रिकेट बोर्ड्स के सरबराह पाक इंग्लैंड सीरीज पर बातचीत करेंगे। इंग्लैंड टीम के दौरे पाकिस्तान से इनकार के बाद पहली बार टॉम हैरिसन पाकिस्तान आए हैं। सबसे पहले अहम खबर, हुकूमत की अवाम पर चारों जानिब से महंगाई की बमबारी जारी है। महाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली मजीद ₹2.52 फी यूनिट महंगी। अवाम पर चारों जानिब से महंगाई की बमबारी की जा रही है। अवाम इस वक्त महंगाई के चुंगल में है, जबकि महाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली मजीद ₹2.52 फी यूनिट महंगी कर दी गई है। यही नहीं, इजाफा नंबर के बिलों में वसूल किया जाएगा। नेपरा का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इसके अलावा अवाम पर चारों जानिब से महंगाई की बमबारी जारी है। हुकूमत की जानिब से और रिलीफ के तमाम दावे अब तक सच साबित नहीं हो रहे। शहबाज शरीफ ने बिजली की कीमत में मजीद इजाफे को हुकूमत का एक और जालिमाना इक़दाम करार दे दिया। ये हुकूमत रही तो मईशत बचेगी, न अवाम की जान। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। शहबाज शरीफ की जानिब से ये कहा गया कि ये हुकूमत रही तो मईशत बचेगी, ना ही अवाम की जान बचेगी। कायदे इज़्म इख्तिलाफ शहबाज शरीफ कहते हैं कि बिजली की कीमत में इजाफा सनती पैदावार सुस्त करेगा और बेरोजगारी में भी इजाफा होगा। उधर पीपल्स पार्टी ने भी हुकूमत का रिलीफ पैकेज मुस्तरद कर दिया। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी कहती हैं कि इमरान खान कहते थे बिजली का बिल फाड़ दो, कीमत बढ़ने पर अब क्यों नहीं ऐसा दर्स देते। उन्होंने कहा कि यहाँ खाने पीने की अशिया बेचने वाले मुनाफाखोर बैठे हैं। चीनी, कुकिंग ऑयल खरीदना आवाम के लिए अब मुश्किल हो गया है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने भी हुकूमत का रिलीफ पैकेज मुस्तरद कर दिया। शुरू में महंगाई साबका हुकूमत की वजह से थी, फिर महंगाई माफिया की वजह से हुई। ये भी आपको याद होगा, महंगाई माफिया कर रहे हैं। इसके बाद महंगाई कोरोना की वजह से हुई, फिर महंगाई कोरोना की वजह से हुई। ये इस हुकूमत के तमाम बयानात है, जिसका लुबे लुबाब ये है। इसके बाद तहकीक की गई तो मालूम हुआ कि महंगाई तो है ही नहीं। अब तो कह रहे हैं महंगाई है ही नहीं, आप जो बात कर रहे हैं। तो पाकिस्तान दुनिया का सबसे तरीन मुल्क है इस लिहाज से, ये कहा जा रहा है। और अब महंगाई आलमी मंडी की वजह से है। अमरीकी करेंसी के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपए की बेकदरी। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर में ₹1.27 का इजाफा हो गया है। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर ₹1.27 बढ़ गई। डॉलर की नई कीमत ₹171.78 हो चुकी है। अमरीकी करेंसी के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपए की बेकदरी। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर में ₹1.27 इजाफा। नाज़िम जोखियो केस, डेरे का बताया गया है कि गायब होना डीवी और मिल गया।
गया है। गिरफ्तार अफराद से पूछताछ के बाद डीवीआर बरामद किया गया। पुलिस के मुताबिक डीवीआर को फॉरेंसिक के लिए भिजवा दिया गया है। वारदात के बाद डीवीआर मौके से गायब किया गया था। डीवीआर की मदद से वाकये में मुलविस मुल्जिमान की निशानदेही में मदद मिलेगी। पुलिस हुकाम का कहना है कि नाजिम जोखियो कत्ल के मुल्जिम जाम अवैस को उम्र कैद या फिर फांसी दिलवाने की कोशिश की जाएगी। डीवीआर की मदद से वाकये में मुलविस मुल्जिमान की निशानदेही में मदद मिलेगी। ये मौक़िफ़ है पुलिस की जानिब से अपनाया गया और उन्हें यह भी कहा कि नाजिम जोखियो कत्ल के मुल्जिम जाम अवैस को उम्र कैद या फिर फांसी दिलाने की कोशिश करेंगे। जाम अवैस मोबाइल पर बहुत ज्यादा गेम भी खेलता था और अक्सर नशे में भी धुत रहता था। साजिद रऊफ हमारे नुमाइंदे, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। साजिद, इस केस से मुतल्लिक मजीद क्या इंकशाफात हुए? देखिए बिल्कुल इस नाजिम जोखियो कत्ल केस की जो तहकीकात जारी है। अब तो कुछ देर पहले ही हमारी पुलिस हुकाम से बातचीत हुई तो पुलिस हुकाम ने क्या कहना है कि पुलिस ने जो है वो मजीद 3 जो मुल्जिमान जो मुकदमे में नामजद थे उनको गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार मुल्जिमान की तादाद जो है अब तक 6 हो गई है। पुलिस हुकाम ने बताया कि जो गिरफ्तार मुल्जिमान है उनमें अब्दुल रज़ाक, जमाल वाहिद और मेराज जोखियो जो है वो शामिल है। जो अब तक गिरफ्तार मुल्जिमान हो चुके हैं जिसमें MPA जाम अवैस समेत जो है तकरीबन 6 मुल्जिमान हो चुके हैं। उन्होंने मजीद बताया कि जो मकतूल नाजिम जोखियो को जो अहले खाना था उन्होंने अब तक जो है मजमूई तौर पर मुकदमे में 14 मुल्जिमान को जो है वो नामजद कराया, जिनमें से पुलिस ने अब तक 6 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। दूसरी जानिब एक और जो बड़ी पेशरफ ये हुई है कि जो डेरे पर जो जाम अवैस का जो डेरा था उसमें जो CCTV कैमरे का जो DVR था वो गायब हो चुका था इब्तदाई तौर पर। तमाम अब तक कुछ देर पहले ही हमारी पुलिस हुकाम ने जो इस बात की तस्दीक किए कि पुलिस ने जो वो DVR अपनी तहवील में ले लिया है। उससे जो CCTV फुटेज से जो मिलेगी उससे जो मुकदमे में दीगर जो मुल्जिमान है उनकी जो शनाख्त हो सकेगी। पुलिस ने वो DVR लेकर जो है वो फॉरेंसिक के लिए भिजवा दिया और ये दरख्वास्त साथ यही भी की है कि फौरी तौर पर जो है इसको इनकोड करके जो है पुलिस के हवाले से CCTV फुटेज फराहम की जाए ताकि दीगर मुल्जिमान का जो है सुराग लगाया जा सके। तफ्तीश जारी है। पुलिस हुकाम का कहना है कि इसकी मुकम्मल तौर पर जो है वो मेरिट पर और पेशेवराना तौर पर जो इसकी तहकीकात की जाएंगी। जी, पुलिस तमाम पहलुओं से तहकीकात कर रही है। साजिद रऊफ, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया। से बातचीत मजीद कहा, पूरी कौम नैब की बातों पर हंस रही है। नैब और उनके प्रोसिक्यूटर का हिसाब किताब कमजोर है, नुकसान करके कहते हैं महंगाई बैनुल-अक़वामी वजूहात के बाइस है। चेयरमैन नैब अगर गैर जानिबदार हैं, इस हुकूमत से आंखें बंद नहीं की हुई तो केस बनाए और केस तो अल्हम्दुलिल्लाह बनेगा चेयरमैन नैब के ऊपर। ये जो 539 अदब है यही है जो अदालतों में बने हुए कि जो मर्जी लिख दो, प्रोसिक्यूटर जो मर्जी पढ़ना शुरू कर दे। पूरी अदालत हंस रही है कि प्रोसिक्यूटर बातें क्या कर रहा है। चीनी आज 150 रुपए में पहुंच गई है। कहते जी बैनुल-अक़वामी मंडी में चीनी महंगी हो गई है। आप बैनुल-अक़वामी मंडी से चीनी लाते, चीनी तो काबीना के बैठे टेबल पर बैठे हुए चोर बनाते हैं। आगे बढ़ेंगे। कराची में आज भी दूध सरकारी निर्ख से जायद में फरोख्त हो रहा है। डेयरी माफिया ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को जवाज बनाकर खुद ही दूध की कीमत में 10 के वाम डेयरी माफिया के निशाने पर दूध फिरोशों ने खुद ही कीमत बढ़ा दी। दूध 140 रुपए फी लीटर और दही 220 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। पहले 1 किलो लेके जाता था, अभी मजबूरी की वजह से आधा किलो भी नहीं लेके जा सकते थे। गवर्नमेंट से गुजारिश है कि वो थोड़ा सा सस्ताई लिया हुए, लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि इंतजामिया को नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करनी है तो पहले डेयरी फार्म के मालिकान और मिडिल मैन के खिलाफ कार्रवाई की जाए। हर चीज़ महंगी हो रही है ना, ये तो फिर 1 साल के बाद रेट बढ़ रहा है, नहीं समझो। और इसकी जो है प्रोडक्शन जो है ना वो बहुत ज़्यादा आई हुई, उसकी वजह से रेट इन्होंने बढ़ाई। डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन ने दूध दही की कीमतों में इजाफे का जिम्मेदार मिडिल मैन को करार दिया है।